हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबीर, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। हम जो सेक्टर रिव्यू करेंगे दैट इज टेक्नोलॉजी, द मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर राइट नाउ इन करंट। अगर हम मार्केट की ट्रेंड्स की बात करें या फंडामेंटल न्यूज़ की बात करें या गोइंग फॉरवर्ड हम गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज़ की बात करें, सो दे वांट पाकिस्तान टू बी डिजिटाइज इन नियर फ्यूचर। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो और हमारे पीएस6 में जो इंडेक्स में भी लिस्टेड कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसमें मेजॉरिटी कंपनीज ऐसी हैं जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। एंड ऐसे ऐसा वो अपने सॉफ्टवेयर जाहिर सी बात है मोर कंज्यूमर जनरेट करें, कंज्यूमर नया जनरेट होता है, वो देखता है कि कंपनीज की जो सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी कंपनी यूज़ कर रही है वो अच्छा है, तो वो नई नए जो बायर्स हैं, नए जो कंपनीज हैं वो इन सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करती हैं। जाहिर सी बात है उस हिसाब से इन टेक कंपनीज की सेल्स बढ़ती हैं। आपको मैंने हमेशा बताया अपने एनालिसिस में, हर कंपनी में भी कोई कंपनी स्टार्ट करूंगा तो मेरी सबसे मेन जो टारगेट होगा वो अपनी सेल्स डबल करने का टारगेट होगा कि मेरी सेल ज़्यादा हो और जो उस उनका एक्सपेंस हो वो कम हो। सेल ज़्यादा होंगी, एक्सपेंस कम होगा, तो ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ द ईयर एनुअली जो है वो मेरी कंपनी जो होगी वो ग्रॉस प्रॉफिट में होगी, जो कि ऑब्वियसली मेरे लिए एज अ कंपनी होना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब जो सेक्टर इन रिव्यूज आएंगे उनके अंदर टॉप 3 या टॉप 5 जो कंपनीज होंगी जिनके जो फंडामेंटली स्ट्रांग होंगी, जिनके आगे अच्छी पोटेंशियल ग्रोथ होगी, उनके मैं सेक्टर इन रिव्यूज़ के अंदर उनके मैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर लें, एज ऑफ टुडे 19th ऑफ अप्रैल की अगर हम बात करें तो मार्केट इज डाउन। टीआरजी, टेलीकार्ड हम देख सकते हैं, हम नेटवर्क, नेटसॉल, एवरी टेक्नोलॉजी स्ट्रिप इज डाउन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर हम जिस तरह रिसर्च पोर्टल में मैं आपको टेक्निक बताता हूँ 1 वीक के चेंज अगर हम बात करें, सो WTL 42% ओवर बॉट। टीआरजी देखें तो टीआरजी की इस वक्त जो वीकली बेसिस पे हमारे पास नंबर आ रहे हैं बहुत अच्छे एडजस्टेड नंबर हैं, 3.18%, विच मीन्स के इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो है वो सेलिंग और करेक्शन हो चुकी है। टेलीकार्ड हम देख सकते हैं 53%। इसी तरह अगर हम मीडिया टाइम्स की बात करें 11%, एंड टीपीएल सिस्टम्स वगैरह। एवीएन इज ओवरसोल्ड -4% देख सकते हैं, नेटसोल के अंदर भी रिकवरी हमने देखी है। सो टॉप जो कंपनीज है उनके इस सेक्टर रिव्यू में एनालिसिस करूंगा एंड ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। सबसे पहले बात करें सिस्टम की। सिस्टम की ऑब्वियसली कंपनी अगर हम बात करें तो इस वक्त सिस्टम ने बोनस और डिविडेंड दोनों अनाउंस किए हैं रिसेंटली, जो कि बड़ी बात है बिकॉज बोनस अनाउंस किए विच मीन्स कि दे आर अप्रिशिएटिंग देयर शेयर होल्डर जिन्होंने उनकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है, और डिविडेंड भी अनाउंस किया, तो ऑब्वियसली ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है कि पे आउट्स के मामले में टेक कंपनीज स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही हैं। अनाउंसमेंट की बात कर लें तो अनाउंसमेंट रिसेंटली अभी इन्होंने, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फाइनल कैश डिविडेंड है एनुअली वो उन्होंने अनाउंस किया था 3.5 रुपीज़ का पर शेयर। और ऑब्वियसली अब चूंकि ये एक्स हो चुका है, एक्स डी और एक्स बी लिखा रहे, विच मीन्स कि अब किसी न किसी टाइम जो इनकी जो बुक क्लोजर का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड बुक क्लोजर का प्रोसेस एंड होने के बाद जो भी इंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स होंगे उनको उसी हिसाब से जो है वो डिविडेंड और बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है। जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट्स देती है तो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है बनता हुआ नजर आता है। इसी तरह अगर हम इससे इनके उस पर बात करें, फाइनेंशियल्स पे बात करें, तो क्वार्टरली हम देख सकते हैं बहुत सॉलिड रिजल्ट्स हैं। एनुअली अगर हम बात करें तो एनुअली हम देख सकते हैं कि एक सर्टेन इंक्लाइन है, विच मीन्स के सिस्टम की जो कंपनी है वो ईयरली बेसिस पे अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी इन फ्यूचर मार्केट में इसकी बढ़ती हुई नजर आती है। इस वक्त अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल, जाहिर सी बात है हिस्टोरिकल अपने हाई पे खड़े हैं, 465 500 के करीब इसने अपने हिस्टोरिकल हाई बनाया हुआ है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो रिसेंटली 19th ऑफ फेब, नीचे आप डेट देख सकते हैं, 19th ऑफ फेब को इसने हाईएस्ट टच किया था 510 रुपीज़ का मार्क। वहाँ से मोमेंटम देखें तो थोड़ा सा मार्केट के साथ ये भी नीचे आया, इसमें मेजॉरिटी सेल ऑफ हमने देखा, एंड इट वेंट टू अराउंड 422 रुपीज़, और 405 रुपीज़ इसने लास्ट अपना लेवल टच करने के बाद वहाँ से दोबारा अपसाइड ट्रेजेक्ट्री इसने स्टार्ट कर ली। अभी हम बात करें, इट इज़ ट्रेडिंग एट 465 रुपीज़। सपोर्ट की बात करें 433 रुपीज़ की, और अगर इसकी हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अगैन वो क्लोज टू 500 रुपीज़ जो हिस्टोरिकल हाई है उसमें नजर आता है। अच्छे रिजल्ट्स आने पे, अच्छे क्वार्टरली एनुअली रिजल्ट्स आने पे जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, जो वर्किंग है, वो काफ़ी ऊपर जा सकती है। सो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। राइट नाउ इट इज़ टेस्टिंग द 50 डेज मूविंग एवरेज, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। एंड ऑब्वियसली जो मोमेंटम है इसका यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग है, बट कंसिडरिंग कि 510 का इसका हाईएस्ट हिस्टोरिकल हाई है, शेयर प्राइस अच्छी, रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे तो हो सकता है 510 रुपीज़ का भी बैरियर तोड़ के इन नियर फ्यूचर ये ऊपर चला जाए। तो इस वक्त सिस्टम की जो है वो ये वर्किंग है। जब तक ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक मार्केट इसकी पॉजिटिव रहेगी। अभी तो 50 डेज के जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करा है, सो जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो फिर ये यहाँ से
नेक्स्ट अपना बुलिश रैली जो है वो बना सकता है। इसी तरह सिस्टम की बात अगर हम बात कर लें दूसरे स्ट्रिप की, सो दैट इज नेटसोल। नेटसोल की अगर हम इस शेयर प्राइस में नजर डालें, सो इट इज ट्रेडिंग एट 162 रुपीज़, तकरीबन 7.5% का इसमें भी लोअर लॉक आज लग चुका है। नेटसोल की बहुत बड़ी डिमाइज हमने देखा, 300 रुपीज़ का हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ऑब्वियसली मार्केट में एक सर्टेन हमने जो है इसके अंदर डंपिंग देखी और काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 50% इसमें हमने डिक्लाइन देखा आफ्टर इट टच 300 रुपीज़ हाई। दिस हैपेंस इन कंपनी जो कि फंडामेंटली बैकअप नहीं होती। और अगर इनके ओवरव्यू रिजल्ट्स पे नजर डालें, रिजल्ट्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है क्वार्टरली एनुअली बेसिस पे। अगर हम अनाउंसमेंट की बात करें, अभी रिसेंटली जो इसके अंदर एक हमने सर्टेन राइज देखा था, तो उसका एक रीज़न डंप करने का ये भी था कि अभी रिसेंटली जो इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है उसके अंदर इन्होंने कोई भी पे आउट डिक्लेयर नहीं किया था, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन कंपनीज को लॉन्ग टर्म रखते हैं जो कि ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी से पे आउट देती हैं। जो है सिस्टम ने यहाँ पे पे आउट दिया ऑब्वियसली, तो उनके इन्वेस्टर्स ने उनके शेयर्स को मार्केट में होल्ड भी रखा, तो ये भी एक इंडिकेशन है इन्वेस्टर्स की तरफ से। फाइनेंशियल्स पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल्स इनके काफ़ी अच्छे इस वक्त नज़र आ रहे हैं और इस वक्त वीकली बेसिस पे इट इज़ ऑल्सो ओवरसोल्ड। टेक्निकली बात कर लें, टेक्निकली व्हाट हैपेंड टू नेटसोल वाज कि नेटसोल ने भी अपना हाई बनाया और तकरीबन इसके अगर हाई की बात करें तो इट रीच्ड अ हाई ऑफ 303 रुपीज़ और उसके बाद हमने वहाँ से एक कंटिन्यूस डिक्लाइन देखा, कंटिन्यूस हमने सेलिंग ऑफ देखी एंड राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग बिलो 50 डेज मूविंग एवरेज, जो कि आप यहाँ पे रेड लाइन देख सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल इट रिकवर्स बैक 50 डेज मूविंग एवरेज को अगर दोबारा टेस्ट करते हैं तो अच्छी बात है, वरना इस वक्त जो इसका सपोर्ट लेवल है दैट इज एट 147 रुपीज़। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो सबसे पहला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, टारगेट होगा ब्रेक करने का, वो होगा इसका 178 रुपीज़ का। उसके ऊपर जब क्लोजिंग आती है तो फिर 200 रुपये तक जा सकता है। बट राइट नाउ अगर हम डाउन साइड पोटेंशियल देखें तो डाउन साइड पोटेंशियल अगर ये अपना 147 रुपीज़ का बैरियर ब्रेक करता है तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट 105 रुपीज़ पे आती है और ये वो उस लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल से अभी रिसेंटली नेटसोल ने हमें जो है वो जंप दिखाया था और कंटिन्यूस राइज हमने देखा फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स। और 2 दिसंबर से जो है हमने इसका शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज देखे। तो इस वक्त जो मोमेंटम है इसका डाउन हमें नज़र आता है, बट ये कि एक चीज़ पे नज़र डाली जाए तो डेली बेसिस पे जब भी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो जाता है तो उसके अंदर वापस रिकवरी आती है और इस वक्त नेटसोल जो है वो दोबारा डेली बेसिस पे ओवर सोल्ड होने की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। नेटसोल के अलावा बात कर लें टेलीकार्ट की, इट इज़ ऑल्सो अ शेयर जो कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चीप खड़ा होता एंड बैक इन दिसंबर जो है वो तकरीबन 1.80 से लेके 2.5 रुपये तक अवेलेबल था और उसके बाद इसने जो है वो सर्टेन मोमेंटम शूट हमने देखा टेलीकार्ट में एंड नाउ इट हैज़ क्लोज ऑन अ हाई ऑफ, अगर हम देखें तो तकरीबन 12 रुपीज़ का इसने हाई अभी रिसेंटली टच किया, वहाँ से इसके अंदर सेलिंग हमें नज़र आती है। फंडामेंटली बैकअप होगा, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे इसने ग्रोथ दिखाना शुरू करी है, इसी वजह से फंडामेंटली इसी तरह थर्ड क्वार्टर में अपने पिछले क्वार्टर से अगर अच्छा रिजल्ट आता है जो कि 0.21 है, अगर इससे ज़्यादा ईपीएस आती है, अर्निंग पर शेयर आती है, 0.5 आ जाती है, 1 रुपये भी आ जाती है, तो फिर यहाँ से टेलीकार्ट बहुत ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल रखता है, इसकी शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ सकती है। बट एक चीज़ और है, जो एनुअल बेसिस पे इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। सो अगेन 12 रुपये तक का तो उसने हाई बनाया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 52 वीक्स की इसकी रेंज थी वो तकरीबन क्लोज टू 13 रुपीज़ थी, इसी वजह से 13 रुपीज़ के क्लोज इसने अपने जो हिस्टोरिकल हाई टच किया उसके बाद वहाँ से इसमें हम देख सकते हैं। मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी रिसेंटली इसकी कि जो है इन्होंने वेबसाइट जो है अपनी टेलीकार्ट की जो न्यू लॉन्च करी थी और जो कि एक्सेस की जा सकती है। इस न्यूज़ के ऊपर एक शेयर प्राइस का हमने इंक्रीज देखा। वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट रखे, बट एक नया स्टेप है टेलीकार्ट के लिए जो कि उसने अनाउंस किया कि स्टेप बाय स्टेप हम अपनी दोबारा जो है रिवाइवल स्टार्ट करें। इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में इस वक्त सर्कुलेटिंग शेयर्स नहीं है, बट इसी वजह से बहुत ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। 12 से 13 रुपये जो इसने हिस्टोरिकल हाई बनाया उसको दोबारा टेस्ट कर सकता है। टेक्निकल पे बात कर लें, टेक्निकल इसकी इंडिकेशन जिस तरह टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऐसी बात है बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे जो हमें एक्सटेंशन नज़र आ रही थी वो तकरीबन इसकी 11 से 12 और 13 रुपये तक की जो इसकी ये रेंज है ये हमें नज़र आ रही थी। इसलिए हम देख सकते हैं कि इसने हाई बनाया तकरीबन 12 रुपये 12.6470 का, वहाँ से अभी दोबारा हम इसके अंदर डेली बेसिस पे सेलिंग देख सकते हैं एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि डेली बेसिस पे इसकी जो हमारे पास रेटिंग आई है 50% अबव, अगर हम देखें तो 50% अबव हमारे पास इसकी रेटिंग आई है जो कि ऑब्वियसली इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हम देख चुके हैं।
चूंकि ये ओवरबॉट हो गया था डेली बेसिस पे, 72%, 75%, 78% इसने जो है अपना हाई बनाया था, इसकी वजह से मार्केट के अंदर अब इसके अंदर सेलिंग हो रही है। पॉसिबिलिटी सपोर्ट लेवल्स अगर हम देखें तो 9.51 पे इसकी पहली सपोर्ट है, या फिर अपने वही 76 रुपीज़ जहाँ से इसने अभी रिसेंटली शूट अप किया है। सेलिंग होती है, अगर दोबारा एक्यूमुलेशन करना चाहें तो वेट करें कोई अच्छी और मजीद पॉजिटिव फंडामेंटल न्यूज़ का, वरना टेलीकार्ड में जो इस वक्त 8 रुपये से जिसने 12 रुपये तक की प्रॉफिट टेकिंग करी है, तो कोशिश करें कि कहीं और अपना जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। दोबारा तभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें कि अगर कोई अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ आती है, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके अभी कोई रिसेंटली अगर पॉजिटिव आते हैं, तो फिर इसके अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट नोन शेयर इन द मार्केट राइट नाउ, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी का शिकार जो है वो टीआरजी रहता है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर का एक वाइड शेयर है जिसकी बहुत ज़्यादा सेक्टर के अंदर डिमांड होती है। तो एक चीज़ देखें, जो इसकी 52 वीक्स की रेंज है दैट इज अप टू 171 रुपीज़, और वहां तक जाके इसके अंदर मैंने दोबारा प्रॉफिट टेकिंग देखी है। अ, इसी तरह अगर एक्यूमुलेशन लेवल देखें तो इसके 52 वीक्स की जो रेंज है वो तकरीबन ये कि 15 रुपये जो लास्ट इसका हाई था वहां से स्टार्ट होती है, बट डेज रेंज की अगर हम बात करें तो 152 या 150 बिलो जो है इसकी अच्छी एक्यूमुलेशन रेंज नजर आती है, जो कि इसके सपोर्ट लेवल्स के बिलो इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट जो इसका सेकंड सपोर्ट लेवल था दैट इज एट 161 रुपीज़, इसके बिलो जाता है तो ऑब्वियसली अगर जो एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं वो इसके बिलो बिलो 150 रुपीज़ के बिलो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। टेक्निकल पे बात कर लें, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर लें, तो जिस तरह आप चार्ट में देख सकते हैं कि 171 रुपीज़ का इसने हाई बनाया है, हिस्टोरिकल हाई, और इसको जब ब्रेक करेगा तो फिर तकरीबन 200 या 210 रुपये तक जा सकता है, बट उसके जो इसके नेक्स्ट पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे अगर आते हैं, अनाउंसमेंट अच्छी आती है, जिस तरह अभी हमने देखा कि जो इनका हाफ ईयर एंड हुआ है, सेकंड क्वार्टर का जो इसका रिजल्ट आया फाइनेंशियल रिजल्ट, उसमें इन्होंने पे आउट्स तो नहीं दिया, बट इनकी जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी, अर्निंग पर शेयर हम देख सकते हैं कि 0.002 रुपीज़ पर शेयर से अगर हम देखें तो तकरीबन 6 रुपये की अर्निंग इसमें हमें नज़र आती है, जो कि एक इंडिकेशन है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त मोमेंटम है टीआरजी का, एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग अबव 50 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज, जो कि अच्छी इंडिकेशन है ऑन डेली बेसिस। सपोर्ट की बात करें, 127 रुपये से लेके 140 रुपीज़ तक इसकी सपोर्ट लेवल है, जहाँ से अभी रिसेंटली इसने अपसाइड पोटेंशियल दिखाया। थोड़ी बहुत सेलिंग होगी, सेलिंग होने के बाद ऑब्वियसली जैसे कि इंडिकेशन है थोड़ी सी और डाउनवर्ड है, तो एक्यूमुलेशन अगर आप करना चाहें तो ये जो रेंज है इसकी अराउंड 50% मीडियन जो इसका रेंज है वहाँ पे हमें नज़र आती है, बट ये कि एक्यूमुलेशन के हवाले से ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है 152 रुपीज़ का। इसके बिलो जाते तो ऑब्वियसली फिर 127 रुपीज़ पे इसकी नेक्स्ट सपोर्ट पाई जाती है। सो अगेन, एक्यूमुलेशन करें, इन्वेस्टमेंट तब करें जब कंपनीज के अच्छे फंडामेंटल रिजल्ट्स आए या कोई अच्छी मटेरियल न्यूज़ आए, ताकि आप लॉन्ग टर्म उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकें, और जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो फिर वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो। सो दिस वाज द सेक्टर इन रिव्यू, टॉपिक्स ऑफ द टेक्नोलॉजी सेक्टर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर इन रिव्यू के साथ। दिस इज मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।